ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगली वीडियो में जिसमें हमारे पास है ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट एंड कॉम्पैक्ट सेट। उसके बाद एक और टर्म आएगी दैट इज कनेक्टेड सेट। तो सबसे पहले ओपन सेट को देख लेते हैं। ओपन सेट ये कहता है ए सेट एस इज सबसेट ऑफ सी। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसके अंदर से हम एक सेट एस ले रहे हैं। इज ओपन सेट, वो एस उस वक्त ओपन सेट होगा इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट, उसका हर एक पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट हो। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई सेट एस है, ये पूरा सर्कल पॉइंट है, इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है। इधर से अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उसका हम एक नेबरहुड लेते हैं, यानी कि उसको एक बाउंड करने वाला एक क्लोज इंटरवल लेते हैं, और उसके अंदर के सारे एलिमेंट एंटायरली सेट एस के अंदर होने चाहिए। अब देखें ना, यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके इर्द गिर्द एक नेबरहुड लेते हैं, तो वो भी इस एस सेट के अंदर ही आता है। इसके सारे नेबरहुड इस पॉइंट के इसके अंदर ही आएंगे। इसी तरह से अगर हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, उसका भी एक नेबरहुड लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर आएगा। जितने पॉइंट लेंगे उन सारे के नेबरहुड जो होगा वो इस एस सेट के अंदर ही होगा। एल्स देन इन बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा, इन बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर क्योंकि कोई पॉइंट, ये क्योंकि ओपन डेस्क है ना, ओपन डेस्क में हम ये कहते थे कि वो जो है लेस देन होना चाहिए 1 के, या रेडियस से लेस देन होना चाहिए। तो ये लेस देन 1 है, इक्वल टू तो नहीं है ना, इक्वल टू आता ये पॉइंट शामिल हो जाते, तो ये लेस देन है। तो इस केस में ये वाला जो है वो कहता है कि वो सारे के सारे, उसके सारे के सारे पॉइंट जो हैं उनका जो इंटीरियर होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए, वो सारे के सारे सेट एस के अंदर होने चाहिए। तो तब जाके वो क्या हो जाता है, एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट, एस के हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। देखें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो अदरवाइज अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जैसे हम एक क्लोज सेट ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट तो सेट एस के अंदर हैं, कुछ जो है वो बाहर भी है। तो बाहर जो आगे जो क्लोज डिस्क, ये क्लोज डिस्क है ना, ओपन डिस्क नहीं है, तो ये वाला पॉइंट क्योंकि शामिल है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि भाई ये वाला पॉइंट जो है इसका अगर हम एक नेबरहुड लेते हैं, उससे कुछ पॉइंट तो सेट एस के अंदर आते हैं, कुछ बाहर आते हैं। इंटायरली इन साइड लाइन नहीं करते, हमने इंटीरियर पॉइंट के कहा था उसके नेबरहुड के सारे पॉइंट इंटायरली इन एस के अंदर होने चाहिए। तो इंटायरली इन एस के अंदर नहीं, ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो सारे के सारे एस के पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसकी बाउंड्री पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये वाला जो है ये हमारे पास ओपन नहीं है। जब ओपन नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ये वाला है, इसके लिए हमने कहा जी ये क्लोज सेट है, ये ओपन नहीं है। ठीक है जी, ये दिस इज नॉट ओपन, अब ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज सेट, a set S is subset of C is called closed set if all limit points of set S belong to set। अब ऊपर वाले के लिए इंटीरियर पॉइंट होना लाजमी था, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए एस के। इधर जो है इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट एस बिलोंग टू सेट। जितने आप उसके लिमिट पॉइंट आप बना सके, उन सारे लिमिट पॉइंट्स जो होने चाहिए वो सेट एस के अंदर ही होने चाहिए। अब देखें ना, लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक जो है सेट है, जो कि सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड बनाते हैं, उस नेबरहुड के अलावा, उस पॉइंट के अलावा उसकी एक से ज्यादा और पॉइंट होने चाहिए जो सेट एस के अंदर होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो डिलीटेड नेबरहुड जैसे हम कहते थे उसको हटा दो, उसके अलावा और भी पॉइंट होने चाहिए जो सेट एस के होने चाहिए। ये नहीं हो कि वो अकेले ही हो सेट एस के अंदर, सेट एस का एलिमेंट वो अकेले ही हो। उसके अराउंड जो भी नेबरहुड हम बनाएंगे, उस क्योंकि वो एक पॉइंट तो वो है सेट एस के अंदर, उसके नेबरहुड के अंदर और पॉइंट में नहीं आएंगे, लेकिन उन बहुत सारे पॉइंट्स में अंदर से एक पॉइंट और भी होना चाहिए कम से कम, जो सेट एस के अंदर होना चाहिए। तो वो ये कहता है फिर, अगर हम इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल एस इज इक्वल टू जी सच दैट मॉड ऑफ जी इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये क्लोज डिस्क बन गई, इक्वल टू भी आ गया, क्लोज डिस्क। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये जी नॉट एक पॉइंट है लेट्स सपोज, तो इसके अराउंड अगर हम एक नेबरहुड लेते हैं, तो इस नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है। तो ये अ, कुछ तो पॉइंट है ना, मेनी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, इनसाइड भी है। तो फिर ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया इंटीरियर पॉइंट। और भी इंटीरियर पॉइंट आप बनाते जाएं, तो वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट के कुछ ना कुछ पॉइंट सेट है इसके अंदर हैं। तो फिर इसका मतलब है इसके तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स जो हैं अंदर तो बनाए, वो तो सारे के सारे ही अंदर आएंगे, लेकिन कुछ बाउंड्री को बनाए उनके भी अंदर ही आते हैं, बहुत सारे अंदर आते हैं। तो फिर वो क्या हो जाता है, क्लोज सेट।
उसकी क्लोज में याद रखो इंटीरियर सॉरी लिमिट पॉइंट की बात आती है, और ओपन के अंदर हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की बात आती है। अब आ गया बाउंडेड सेट। ए सेट एस इज सबसेट ऑफ सी, यहाँ पे भी सेट सबसेट ऑफ सी, यहाँ पे भी सबसेट ऑफ सी, यहाँ पे भी सबसेट ऑफ सी। ये तो हम हर डेफिनेशन में करेंगे, हर टॉपिक में करेंगे। इज कॉल्ड बाउंड सेट इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए m such that mod of m is less than mod of z is less than m, कि उसका जो मॉडुलस होना चाहिए वो लेस देन m होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स लेस देन m होना चाहिए फॉर ऑल z बिलोंग टू s। और क्योंकि वो z जो होगा वो जाहिर सी बात है sc होगा। अब एग्जांपल में देखें, वो ये कहता है कि हमारे पास z सच दैट mod ऑफ z इज लेस देन 1, यानी कि वो ये कहता है कि हम एक ऐसा ऐसा सर्कल बनाए जिस सर्कल से उसके सारे पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं, उससे बाहर न लाई कर। अब देखना यहाँ पे आप जी जो भी बनाए वो तो ये तो वन आएगा, वन नहीं आएगा, वन से छोटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस वन है, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी वो वन से छोटी आएगी, यानी कि जीरो के करीब तेरे अंदर ही अंदर लाई करेगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाउंडेड सेट। इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, यानी बाउंड वाली बात कि इसकी सारी की सारी वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक एम से छोटी होनी चाहिए। एम इज आपकी अपनी बिहाफ पे आप एम कितना बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, ये फिर क्वेश्चन में दिया गया होगा एम जितना भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ जी इज ग्रेटर देन वन है। ये यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज इसका रेडियस वन है, और इससे बड़े आप कितना बड़ा एक सर्कल बनाएंगे, कितनी बड़ी वैल्यू जा रही है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट लार्ज सर्कल बनेगा, सॉरी कहाँ तक जाएगी वैल्यू हमें नहीं पता। सारे के सारे जी का मार्ड जो वन से बड़े, वन से बड़ा कितना है, 1 लाख है, करोड़, पता नहीं कितनी जानता है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आते हैं। तो फिर उसके अराउंड हम कैसे एक सर्कल बनाएंगे जिसके रेडियस कोई एम होगा, तो नहीं बना सकते। तो ये वाला जो है ये बाउंडेड नहीं है, नॉट नॉट बाउंडेड। तो ऊपर वाला जो है वो बाउंडेड है, जिसके अराउंड हम एक सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए जो बाउंडेड है उसके साथ साथ वो क्लोज्ड है, बाउंडेड है और क्लोज्ड। अब बाउंडेड के लिए हमें क्या चीज चाहिए कि उसके अराउंड हम एक उस उसके जो हमारे पास जो है वो अराउंड एक हम एक सर्कल बना सकें ऑफ रेडियस एम का, कि सच दैट उसके सारे के सारे पॉइंट उसके अंदर लाई करने चाहिए। और क्लोज्ड के लिए कि उसके सारे लिमिट पॉइंट उस उस सेट के सारे पॉइंट के लिमिट पॉइंट होने चाहिए। तो फिर ये वाला जो है हमारे पास, अगर हम ये देखें यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल है क्या है, s इज इक्वल टू z सच दैट mod ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट है, क्योंकि क्योंकि ये बाउंडेड भी है, क्योंकि इसके अलावा अराउंड हम 1 यूनिट का एक सर्कल बना सकते हैं, और ये क्या है, क्लोज्ड भी है। क्लोज्ड कैसे है कि इसका अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं उसके हम नेबरहुड लेते हैं, तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो होंगे उस पॉइंट के अलावा दूसरे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इसके अंदर लाई करेंगे। तो ये है वाकई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और ये हमारे पास क्लोज्ड भी है और एज वेल एज बाउंडेड भी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिन इस सेट को हम कह सकते हैं ये वाला एस सेट जो है ये कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट के लिए दोनों चीजें होनी लाजमी है, एक वो क्लोज्ड होना चाहिए